कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं और कैसे जो हमारे संस्कार रोज बनते हैं अच्छे बुरे, हम उससे भी कुछ हद तक निकल सकते हैं। तो आप सबका वार्म वेलकम है आज के बहुत ही अच्छे सेशन पे, जिसका नाम है डिटॉक्स। यानी हम जहाँ पर सोल के बारे में कैसे हम लोग उसका डिटॉक्स भी कर सकते हैं और मेंटली फिजिकली भी कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। कितना अजीब लगता है ना कि हम लोग बॉडी का तो डिटॉक्स करना जानते हैं कि खाने से कैसे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक डिटॉक्स करना भूल जाते हैं। वो होता है हमारा मानसिक डिटॉक्स या तो सोल का डिटॉक्स, है ना। सोल का डिटॉक्स सुन के लगता है अच्छा क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब हमारे पास इतनी पावर होती है। हाँ, इतनी पावरफुल होता है जो ये मानव योनि हमें मिली है। ये साक्षात एक ऐसा रूप है कि स्वयं भगवान को भी मानव योनि में आके ही उद्धार करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये चल रहा है। तो चलते हैं, कोई मतलब बहुत ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं अपने बारे में जरूर थोड़ा बताऊंगी। आगामी 15 तारीख को, 15 जनवरी को 4 वर्ष मेरे को यहाँ पूर्ण होने वाले। 4 साल मेरा कंप्लीट होने जा रहा है अभी 15 तारीख को। तो आप समझ सकते हैं कैसा मेरा रिजल्ट रहा है। वास्तव में बहुत ही खूबसूरत रहा है, अप डाउन से भरा रहा है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बॉडी हमें भी उसको रोज मतलब लाइन पे लाना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे 12 kg हेल्दी वेट लॉस के अलावा खूबसूरत सी स्किन की है। आप लोग देख सकते हैं मेरी जो पुरानी फोटो जिनके पास है वो शेयर कर सकते हैं। दाग धब्बों से भरी हुई थी। थायराइड मेरी हिस्ट्री रही है 10 साल से। तो यहाँ शायद पूरे मुंह पे ही मेरे हाइपर पिगमेंटेशन था, जिसको हम हिंदी में झाइयां भी बोलते हैं, वो भी था। और बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। डबल चिन तो क्या बताए, लोगों की डबल होती है, मेरी 3-3 चिन्ह हो गई थी। तो इतना बुरा हाल हो रखा था। और उसके अलावा जैसे सुबह उठे तो पैरों के तलवों में लगता था 1000 कांटे चुभ गए। क्या शानदार शुरुआत होती थी, है ना, दर्द भरी। अब ऐसा कुछ नहीं होता है, अब एनर्जेटिक होता है शुरुआत। और वाकई ये भी एक कमी थी मेरी बॉडी में, जिसका कारण कहीं खून की कमी भी होता है। जो एचपी लेवल मेरा 6-7 के ऊपर नहीं जा रहा था कम से कम 17-18 साल से, अभी वो 13.2 है, जो एक वुमेन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया है। मे बी अब बढ़ा ही होगा। उसके अलावा मतलब मेरे बालों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और एक रिजल्ट है, जब मेरी बेटी 19 साल पहले हुई थी तो यहाँ पर मेरे एक गांठ निकल आई थी। तो आपके सामने मेरा हाथ है, ये एकदम प्लेन है, डॉक्टर ने एकदम सर्जरी बोल दिया था। और ये भी था कि अगर सर्जरी हुई भी तो ये वापस भी आ सकता है, और ये एकदम से ठीक नहीं होता। और एक दिन ऐसे ही पंकज सर के सेशन में मैंने देखा, अरे ये चीज तो मेरी भी गायब हो गई। तो आप ये सोचो कि अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो हम इनसे बच सकते हैं। और मैंने इस चीज को ठीक भी किया है। और जीता जागता जागता उदाहरण है। और कहीं ना कहीं जो मेंटली मेरे में जो चेंजेस आए हैं वो इतना अच्छा आया है कि कई बार होता है कि आपको लगता है कि आप में कोई क्षमताएं नहीं है, या आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, है ना। कुछ कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो हमेशा सबके लिए उपलब्ध होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू भी खो देते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था कि हमेशा लगता था जो भी गलती है मेरी है। और कहते हैं ना, अपनी सेल्फ जो प्रेम कहेंगे, सेल्फ लव कहेंगे, उसकी तो घोर कमी थी। तो वो चीज मैंने यहाँ पर सीखी है अपने कोच के सानिध्य में। जो मेरी कोच है वो आप सबकी सुपर मेंटर है। वो कौन है? राखी मैम है, जिन्होंने मुझे इस क्लब का रास्ता दिखाया। तो मेरी कोच के लिए ग्रेटिट्यूड बनता है। तो फटाफट आते हैं आपके जो भी कोच हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। भले ही आज यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम हमें देखने आए हैं, लेकिन आप देखने आए हैं तो किसी ने तो आपको यहाँ का न्योता दिया है, इनवाइट किया है। तो उनके लिए एक दिल तो बनता है। ठीक है। तो आते हैं आज के हम सेशन में, जिसका जिसका नाम है डिटॉक्स। तो डिटॉक्स बेसिकली क्या होता है और हमें कब करना चाहिए, हम कैसे पहचाने कि अब हमें डिटॉक्स की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ उदाहरण बताते हैं। अगर ये मेरा फोन है, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप लोग रिएक्शन देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो एनर्जेटिक रहना है आज के सेशन में। ये मेरा फोन है, ठीक है। अगर ये चलते चलते बंद हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत आई है? ठीक है, अगर मैं इसके ऐप ना खोल पाऊं, बार बार ये रिवर्स हो जाए, तो इसमें क्या दिक्कत आई होगी? आपको क्या लगता है? ये हैंग हो रहा है, बार बार ये हैंग हो रहा है, तो क्या दिक्कत आई है इसमें? इसकी जो गैलरी है, मेमोरी है, वो इतनी फुल हो चुकी है कि इसमें अब मतलब जरूरत नहीं है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि साइंस कितनी भी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए कि आप ये पैक ले लो, ये पैक ले लो, ये फुल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये होता है। तो इसकी भी एक नॉन लिविंग थिंग की भी एक क्षमता होती है। इसी प्रकार आपके घर में
कोई भी जो मशीनरी होती है, खास तौर पे जैसे फैन हो गया, आप ये देखेंगे एक टाइम बाद जैसे वो आवाज करने लगेगा, या तो उसमें गंदगी बहुत जल्दी जम जाती है, और आप देखेंगे उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी धीमी होने लग जाती है। तब आपने देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी वो किसी न किसी माध्यम से दिखा रहा होता है कि उसकी स्पीड भी कम हो रही है भाई, ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, अब उसको भी साफ-सफाई की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये तो हमारी जो बॉडी है, फैन अभी ज मान लो जा रहा है, आपने बंद करके रखा है, तो आपने उसको एक ब्रेक दिया है, ठीक है? लेकिन आपने कभी नोट किया है कि हमारी ये जो बॉडी है, क्या वो कोई भी ब्रेक लेती है? किसी भी टाइम ब्रेक लेती है? आप सोच के देखिए, बाय द वे। आप ये देखिए कि जो आपकी बॉडी है, अगर वो ब्रेक ले ले हार्ट से, चलो अगर मैं सो रही हूँ और मेरा दिल कहे अब ना धड़कना बंद करते, अरे ये तो सो रही है, अब इसको नीड क्या है, तो क्या होगा? मैं तो ऊपर चली जाऊंगी। आपने सोचा, हमारी जो बॉडी होती है वो सोते टाइम भी वर्क करती है। तो आपको नहीं लगता कि उसको भी एक पैम्परिंग की ज़रूरत होती है और उसकी भी देखभाल करने की ज़रूरत होती है? तो हमें हमारी बॉडी इंडिकेशंस देने लगती है। कैसे देती है? जैसे कभी-कभी आपको एकदम से ब्रेन फॉग हो जाए, आपको कुछ समझ ना आए कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है। ना अच्छा समझ आ रहा है, ना बुरा समझ आ रहा है, या नेगेटिव विचार। आप देखेंगे आप में से कितने लोग हैं, आप लोग थम्स अप दिखा सकते हैं, कभी-कभी लगता है कि सब कुछ बहुत हसीन है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है, और अगले ही पल आपको ये लगता है कि मैं तो किसी काबिल की नहीं हूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब लोग तो सब इतना अच्छा कर रहे हैं। या कभी-कभी आपको लगेगा कि पुरानी स्टोरीज़ में चले गए, जो हमारे साथ पहले घटित होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ज़हन कहीं न कहीं कह रहा है कि अब आपको डिटॉक्स करने की, मानसिक डिटॉक्स करने की ज़रूरत, ठीक है? तो बेसिकली, और यहाँ अगर हम फिज़िकल डिटॉक्स की बात करें, तो इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं? लाइक जैसे एसिडिटी बन रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या लूज़ मोशंस हो रहे हैं, या आपको लगेगा कि ब्लोटिंग हो रही है। और आपको लगेगा मेरे बाल आजकल कुछ ज़्यादा ही झड़ रहे हैं, या मेरी स्किन बहुत ही रूखी-रूखी सी त्वचा हो रही है, कुछ तो मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहा है, या मेरा वेट एकदम से डाउन होके या एकदम से बढ़ रहा है। कभी-कभी सुबह उठो तो लगता है मेरा मुँह बहुत ही फूल गया है, जैसे उबले हुए चने की तरह, क्योंकि मेरा थायराइड हिस्ट्री रहा है, तो मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि बहुत जल्दी वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में आ जाता है, और अगले ही पल हमें 1-2 घंटे में लगेगा अब हमारी बॉडी ठीक हो रही है। तो ये सारे जो इंडिकेशंस होते हैं, ये दिखाता है, या हमारी नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती है, हम बेड में तो पहुँच जाते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही होती है। कभी-कभी होता है ना, एक नींद में सवेरा भी हो जाता है। तो ये जब इंडिकेशंस आपकी लाइफ में आने लग जाते हैं, तो आपकी बॉडी कहीं न कहीं कह रही होती है कि प्लीज़ ब्रेक दीजिए और आप इसको डिटॉक्स करिए, ठीक है? अब बॉडी डिटॉक्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। कि अच्छा हमें ये डिटॉक्स वाटर बनाने की ज़रूरत है। अच्छा आज हम लाइट खाएँगे, ये चीज़ें हमें पता है। लेकिन हम बाकी डिटॉक्स कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग 3 तरह के डिटॉक्स होते हैं। पहले हम लोग चलेंगे फिज़िकल डिटॉक्स की ओर, यानी बॉडी डिटॉक्स की ओर, जो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर ये बॉडी है, तो ही हम मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ही हम योगा कर सकते हैं, तो ही हम मानसिक और शारीरिक अपना उद्धार कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है? नंबर 1 आता है, जो आपको क्लब में आते ही सिखाया जाता है आपके कोच के माध्यम से, वो होता है हाइड्रेशन, यानी पानी। सबको पता होना चाहिए कि जो पानी होता है, वो 0 कैलोरी का होता है, जो भगवान का वरदान है, जो हमें बिना पैसे के मिला है। हाँ, जो लोग बिसलेरी खरीद के पी रहे हैं, उनके लिए है कि वो खरीद के पी रहे हैं, उनका मेरे पे नहीं, लेकिन ईश्वर ने तो हमें फ्री में पानी दिया है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अपनी जो धमाकेदार सुबह की जो शुरुआत करनी है, वो हमें पानी से करना है, 2 ग्लास गुनगुने पानी से। और जैसा कि हम लोग ने बचपन से साइंस वाली क्लास में पढ़ा है कि हमारी बॉडी जो है, वो 60% बनी है पानी से। ठीक है? तो आप ये सोचिए कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं पलक भी झपका रही हूँ या मैं गर्दन भी इधर-उधर कर रही हूँ, तो उसमें भी पानी का एक रोल होता है। तो आपको नहीं लगता कि इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में अगर पानी का इतना बड़ा रोल है, तो क्या मैं पूरे दिन में इतना पानी पी लेती हूँ, इनटेक कराती हूँ अपनी बॉडी को? बिल्कुल भी नहीं। आप में से काफ़ी लोग हैं जिनके पास एक एक्सक्यूज़ है कि अभी जाड़े का मौसम है,
तो पानी की क्या ज़रूरत है? लेकिन बॉडी तो सुचारू रूप से काम कर रही है ना। हार्ट या आपकी आईब्रो या आपकी आँखें ये तो नहीं कह रही है कि चलो जाड़ा है तो थोड़ा-सा कम वर्क करेंगे। वो तो अपना प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इसीलिए आपको पानी पीना बहुत-बहुत कंपल्सरी है। अगर आपको लग रहा है जाड़ा बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ में तो अभी बहुत ही गलन वाली है, तो आप थोड़ा-सा गुनगुना पानी पी लीजिए। लेकिन बहुत गर्म पानी भी सारा टाइम नहीं पीना है, क्योंकि आगे जाके ये एसिडिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बात अपने ज़हन में रखना है हम लोगों को, ठीक है? उसके बाद आता है एक पौष्टिक सी थाली तैयार करना, यानी बैलेंस्ड मील। बैलेंस्ड मील का मतलब क्या होता है कि जिसमें हेल्दी कार्ब्स हो, हेल्दी फैट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो। इतना हमने अपनी क्लास में सीखा है। लास्ट टाइम जो मेरा सेशन हुआ था उसमें मैंने जो हेल्दी फैट होते हैं, गुड फैट एंड बैड फैट के बारे में क्लास भी ली थी, कि एक एनर्जी का स्रोत होती है, ठीक है? तो वो होना बहुत ज़रूरी, जिसमें होल ग्रेन का होना बहुत ज़रूरी। पुराने टाइम पे हमारे जो बाबा हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो लोग आप देखते थे, वो लोग खड़ी जैसे उसके तरफ जाते थे, होल ग्रेन की तरफ जाते थे। तो अब से वापस वो चीज़ें लौट आ रही है। तो आपको ये देखना है क्या आपने अपने घर में उनको फिर से जगह दी है। तो वास्तव में होल ग्रेन का या फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसका हमारे यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, काफ़ी लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि अगर फ्रूट्स बोले गए हैं तो क्यों ना हम ना जूसेस पी लेते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हम फ्रूट्स को जूसेस में कन्वर्ट करते हैं तो शुगर इंटेक बढ़ जाता है, प्लस वो उसके फाइबर हट जाते हैं, निकल जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो चीज़ें आपको फ्रूट से मिलने वाली थी, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप फ्रूट एज़ इट इज़ लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करिए कि जो सीज़नेबल फ्रूट्स होते हैं उन्हीं को अपनी डाइट पे लेकर आइए। वो फ्रूट्स को बिल्कुल मत लीजिए। बेसिकली हमें ऐसी चीज़ों से बचना है, जैसे आजकल आप लोग बड़े-बड़े मॉल्स में जा रहे हैं या छोटे शॉप्स में भी आप लोग ग्रोसरी में भी देखेंगे कि जो हम लोग मसाला फ्राई करते हैं, ठीक है? अपने घर में जो भी प्यूरी कुछ भी लाते हैं, तो आजकल वो रेडीमेड हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि इतना रेडीमेड अगर कोई चीज़ें मिल रही है, आपका समय कोई चीज़ अगर बचा रहा है, तो हमेशा याद रखिए कल को वो आपका सारा समय हॉस्पिटल में निकालने वाले हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, उन सारी चीज़ों से थोड़ी-सी दूरी बना के रखना है। उसके ये सारी चीज़ें हो गई, उसके अलावा हमें क्या करना है, एक्सरसाइज़ पे ज़ोर देना बहुत-बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ जिसको हमने जैसे आप में से काफ़ी लोग आए थे और वो कहते थे कि मैम पहले तो हम लोग 1-1 घंटा मैं तो सारा काम करती हूँ, मैं तो वॉक करती हूँ, ये करती हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अगर उनको थायराइड है या डायबिटीज़ है या मान लो उनको सर्वाइकल है या जॉइंट्स पेन है या ओवरवेट है, तो उनको लगता था कि अगर मैं इतना ज़्यादा योगा करूँगी, एक्सरसाइज़ करूँगी, तो मैं पतली हो जाऊँगी और होता क्या था, वो उल्टा जितना थोड़ा बहुत कम करते थे वो डबल बना के बैठ जाते थे कहीं न कहीं। और या तो उनका जो फेस है आप देखेंगे, हम लोगों ने भी इतना वेट लॉस किया है, आपको कहीं से हमारे स्किन में देखेंगे, हाथ में देखें, कहीं से भी सैगिंग नहीं है। सैगिंग मतलब क्या होता है? लटकन। आप ये देखेंगे वो टाइटनेस रहती है, क्योंकि हमने अच्छी तरह अपना वेट लॉस किया है, खाते-पीते एक्सरसाइज़ करते हुए। तो आप बेसिकली कर क्या रहे थे अभी तक क्लब में आने से पहले? कैलोरी कर रहे थे कम इनटेक और निकाल ज़्यादा रहे थे। ठीक है? तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इसको बैलेंस भी करना है और कैसे करना है वो आपके कोच सिखाते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज़ करना मस्ट है, वो भी कितना, दिन में सिर्फ़ आधा घंटा। एक डिस्क्लेमर ये भी है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, अगर हम आधा घंटा कहते हैं या तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे या तो जो घर का काम करते हैं उसी को कहेंगे मैम हमारी एक्सरसाइज़ हो गई। तो घर के काम को प्लीज़ एक्सरसाइज़ में मत काउंट करिएगा।
क्योंकि वो काम कभी-कभी हम ज़बरदस्ती करते हैं और उसको हम इतना एन्जॉय नहीं करते हैं और एक्सरसाइज़ का मतलब होता है एन्जॉयमेंट के साथ करना, उसके बाद बॉडी को लाइट फ़ील करना बनता है, ऐसी एक्सरसाइज़ करना है, ठीक है? तो उसके और एक दूसरी कैटेगरी होती है जिनको लगता है मैम ने आधा घंटा कहा है, लेकिन मैं तो 1 घंटा एक्सरसाइज़ करूँगी क्योंकि मुझे आज ही 1-2 केजी लॉस करना है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिए क्योंकि आप अपने आप को हार्म कर सकते हैं और आपकी बॉडी में सैगिंग आएगी और कहीं न कहीं वो आप देखेंगे वो फ्रेशनेस आपको अपनी फेस पे नहीं फील होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आधा घंटा आपके कोच ने बोला है तो प्लीज़ आधा घंटा करिए, इसमें आपको योगा भी हो सकता है, आपका कार्डियो भी हो सकता है, आपका ज़ुम्बा भी हो सकता है, इवन आपका वॉक भी हो सकता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ भी हो सकती है। अब आपको देखना है आप इसमें से क्या कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं हमने सुबह भी एक्सरसाइज़ कर ली, शाम को भी कर ली, अब भी करना है। नहीं, आप एक टाइम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आपके कोचेज़ ने 2 टाइम क्लब का प्रावधान रखा है ताकि अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट आप शाम को करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होता है सोना। वो सोना भी बहुत महँगा आसमान छू रहा है, 70 के ऊपर जा रहा है और ये सोना तो क्योंकि इसे स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं, अगर आपकी अच्छी नींद होगी तो डाइजेशन अच्छा होगा, आपके खूबसूरत से बाल अच्छे होंगे, आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क करेगा और कहीं न कहीं आपको हमेशा एक फ़ोकस्ड माइंड का भी काम करेगा। तो हमें कोशिश ये करना है कि 6 से 8 घंटे की नींद बहुत अच्छी एक साउंड स्लीप में होना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं थम्स अप दिखा सकते हैं कि क्लब में आने के बाद उनका जो सोने का तरीका है वो चेंज हुआ है और उनको काफ़ी अच्छी नींद आ रही है। आप लोग इसमें थैंक यू सो मच प्रीति झा मैम, अनीता मैम, प्रीति शुक्ला मैम, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पोंडिंग अस। उसके आप ये सोचो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, एक सबसे अच्छी चीज़ है जो आप सबको इनमें से सबसे अच्छी लगने वाली है, वो है हॉलिडे पे जाना। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग लाइफ में इतना पज़ल हो जाते हैं कि हमें लगता है कि चलो कहीं घूम आया जाए। ठीक है? तो थोड़ा से पल निकालिए, कोई ये नहीं कह रहा कि आप विदेश पहुँच जाइए या बहुत ही एक्सपेंसिव जगह जाइए। आपके जो भी लोकल में भी कुछ-कुछ ऐसी नेचर से संबंधित चीज़ें होती हैं, जहाँ पर आप अपनी फैमिली को लेके एक एन्जॉय कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप इवन सैटरडे, संडे ही कहीं निकल जाइए, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपका जो एक रूटीन चल रहा होता है, वो टूटता है और आप उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं। और नेक्स्ट डे आप वही एनर्जी लेके आते हैं और डबल एनर्जी से काम करते हैं। आपने आप में से कितने लोग हैं, जब भी हम लोग कोई भी हॉलिडे पे जाते हैं, तो हमें उस समय ऐसा लग रहा होता है जीवन में क्या चाहिए? खाना-पीना मिल गया उस समय तो ना ऑफ़िस की याद रहती है, ना घर की इतनी याद रहती है कि और ना कोई राशन-पानी की याद रहती है। वो एक ऐसा टाइम होता है जब हमें लगता है दुनिया में क्या चाहिए? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? है ना? तो हम कहीं न कहीं एक एनर्जी पॉज़िटिव एनर्जी लेकर आते हैं और फिर से अपने रोज़मर्रा के जीवन में निकल पड़ते हैं। तो वो पैटर्न भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये कहा बहुत ही महँगी जगह मत जाइए, नहीं तो पता चला जितना आप स्ट्रेस बर्स्ट आउट है अपना आप बिलिंग देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा काम नहीं करना। उसके बाद आता है माइंड का डिटॉक्स करना, तो माइंड का डिटॉक्स का मैंने बता दिया जब आपको ब्रेन फॉग हो, नींद अच्छी ना आ रही हो तो आपकी बॉडी बता रही है कि अब आपको माइंड में काम करना है। जब आपको बहुत ही नेगेटिविटी फ़ील हो तो पहला होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मेडिटेशन के बारे में कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि ये किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा है। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन सबसे बियॉन्ड है, इन सबसे अलग है और जो आपको फ़ोकस करने में मदद करती है और मेडिटेशन के बारे में काफ़ी लोगों को ये मिसहैपनिंग है या कुछ गलत चीज़ें सोचते हैं कि ये हमें बेसिकली जंगलों में करना है जाके या मेरी एज हो जाएगी मैं 40 प्लस या 50 प्लस होंगी तब मुझे इसको करना है, नहीं। आपको इसको एक छोटा बच्चा 1.5-2 साल का भी जो आपके इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है, वो इसको कर सकता है। और आप विश्वास करिए जब हम पैदा होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो हमारी मम्मी बोलती हैं, "बेटा ध्यान से खाना नीचे ना गिर जाए, ध्यान से रास्ता पार करना, कहीं चोट ना लग जाए।" तो ये हम बचपन से ध्यान-ध्यान जो करते हैं ना, वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब आँख बंद करके बैठना ही नहीं होता, एक चीज़ पे फ़ोकस करने को बोलते हैं। टेस्ट में हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे, "बेटा ध्यान से पूरा पर्चा पढ़ के आना, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, आराम से करना, काम से, शांति से सोचना।" तो कहीं न कहीं मेडिटेशन उसका एक पार्ट है। तो हमें कोशिश ये करना है कि एट लीस्ट 10 मिनट अपने बॉडी, सोल और माइंड को देना बनता है।
तो आप अपना कोई भी टाइम देख लीजिए, कोशिश करिए एक ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे कोई शोर-शराबा ना हो। और मेडिटेशन के बारे में कहा जाता है कि कोशिश ये करना है, कोई एक जगह चुन लीजिए, उसी जगह पर बैठिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न क्या है? मैं किचन जाती हूँ, तो मैं खाना मेरे ज़हन में कि मुझे खाना बनाना है, मैं बेडरूम में जाती हूँ, यानी मुझे लेटना है। मैं ड्राइंग हॉल में बैठी हूँ, यानी मुझे कुछ पढ़ना है या कोई गेस्ट आया है। तो आप ये वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम यूज़ करते हैं फ्रेशन होने के लिए। तो आप मुझे बताइए, तो जब हम मेडिटेशन या आपका कोई भी इबादत का, कोई पूजा घर, कोई ऐसी जगह होती है, तो स्वतः आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा का विकास हो जाता है। अब आप समझे, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो प्रॉपर एक जगह बनाइए अपनी और वहाँ पर आपको एक अच्छा-सा फ़ील होना चाहिए। उसके बाद आता है डिजिटल डिटॉक्स, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि कल पूजा मैम ने इतना ऑसम इसकी क्लास ली है कि ये होता क्या है, क्यों, और आजकल ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से शारीरिक रूप से डिजिटल डिटॉक्स की हम लोगों को ज़्यादा नीड होती है। क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है, ये मैंने हमेशा इसके लिए उदाहरण दिया है, एक उस बच्चे की नैपी की तरह है, ये डायपर की तरह है, जिसको हम हर बार चेक करते हैं कि मतलब कहीं कुछ कर तो नहीं दिया है। वैसे ही हमारा फ़ोन होता है जिसमें हम बार-बार मैसेज देखते हैं। कल सपना मैम ने इतना अच्छा उदाहरण दिया था कि वो सब्ज़ी बना रही थी और उन्होंने एक बार फ़ोन खोला, इतने मैसेज आए कि सब्ज़ी तब तक जल गई। तो फ़ोन एक ऐसा चीज़ है जो अपने में उलझाए रखता है, तो कोशिश ये करनी है कि टाइम इससे निकालिए, थोड़ी देर बंद करके साइड रख दीजिए। और आपने देखा है जैसे हम दोपहर में कभी-कभी थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील कर रहे होते हैं, कुछ भी है, आप लेटने चलते हैं, कोई ना कोई कॉल आ जाती है जो आपकी नींद जो है बाधित हो जाती है, या जो आप पावर नैप ले रहे होते हैं। तो एक बार घर वालों को बता दीजिए ऑफ़िस में है कि आप परेशान मत होइए, बस मैं 15 मिनट के लिए अपना फ़ोन थोड़ा-सा एयरप्लेन मोड में जाके रेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ना आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि बेड टाइम पे जब जा रहे हैं तो 2-3 घंटे फ़ोन अपना बंद करना है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें रोज़ विल पावर की ज़रूरत है। मैं आपको बता रही हूँ, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमें भी रोज़ जैसे 2-3 दिन अच्छा चलेगा, तीसरे दिन मुझे लगेगा नहीं, कोई चीज़ें देख रहे हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसके लिए हमें रोज़ विल पावर लगानी है। जैसे हम लोग फ़ास्ट फूड देख के अपना विल पावर तेज़ करते हैं ना, वैसे ही हमें इसका भी, फ़ोन का या कोई भी लैपटॉप हो गया, कोई भी जो भी आप डिजिटल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उससे भी, उसके लिए हमें विल पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? उसके बाद होता है रीडिंग। रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी अच्छी किताब ले लीजिए, कोई भी स्पिरिचुअल हो सकती है, कोई भी सहेली किताब हो सकती है, आपकी कोई भी किताब अच्छी-सी हो सकती है। लेकिन हाँ, ऐसी किताब जो आपके चीज़ें बढ़ाए, अच्छी चीज़ें बढ़ाए। इसका क्या मतलब होता है? जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करे, जो आपके चीज़ें काम आए, ऐसी चीज़ें। कोई फालतू नहीं कि कोई भी उपन्यास उठा लिया और पढ़ लिया, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें देख ली, ऐसा नहीं करना है। अपनी अच्छी सी किताबों से दोस्ती करिए। उसके बाद है, एक ऐसा बोर्ड बनाइए जहाँ पे आपके गोल्स लिखे हों, ये सारी चीज़ें हैं। जब आप अपना कोई गोल निर्धारित करेंगे, तो आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे, ठीक है? और वो कहीं न कहीं आपको ना बिज़ी भी रखेगा। आप ये देखेंगे, एक गोल बनाने का मतलब सिर्फ़ मैं जॉब की नहीं बात कर रही। मान लो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल है। तो क्या मैं रोज़ सेम ही पैटर्न में खाना बनाऊँगी क्या? अगर मुझे खाना बनाने का शौक है, तो मैं यूट्यूब से या किसी बुक रेसिपी से अच्छे-अच्छे, आजकल सैलेड की रेसिपीज़ हैं, क्या-क्या है, तो मैं वहाँ से भी तो चीज़ें सीख सकती हूँ। अगर मुझे थोड़ा-सा पार्लर का शौक है, तो मैं आजकल क्या-क्या टेक्निक्स आ रही हैं, मैं वो चीज़ें सीखूँगी। तो कहीं न कहीं ये है कि आपके अंदर जो भी क्षमताएँ ऊपर वाले ने बख्शी है, आपको उसको पहचानना है और उसको अपग्रेड करना है, एनहांस करना है। तो हमें करना क्या है, अपने बारे में पहले तो जानकारी रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है सोल का। सोल के ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और सोल के बारे में कहा जाता है कि जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, माइंड का ध्यान रखेंगे, तो सोल अपने आप ही ठीक होने लग जाती है। आप इसको ऐसे समझिए, आप सबने चॉकलेट का रैपर देखा है। चॉकलेट तो खाई है, सबने खाई है, क्या पता कल ही खा के बैठे हो। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले एक चिकना वाला पेपर होता है, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे गोल्डन या सिल्वर कलर का अंदर एक रैपर होता है, उसके अंदर आप देखेंगे चॉकलेट होती है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी होती है, जो बॉडी होती है वो ऊपर वाला सबसे वाला रैपर होता है। जो सेकंड नंबर जो सिल्वर या गोल्डन होता है वो आपका माइंड होता है। और तीसरा जो मेन चॉकलेट निकल के आता है वो आपकी सोल होती है। तो बेसिकली आपको सोल तक पहुँचने के लिए ऊपर के रैपर खोलना ज़रूरी है। डायरेक्ट सोल तक नहीं पहुँच पाओगे, ऐसे नारियल होता है।
तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपनी सोल तक पहुँचने के लिए इन 2 पायदानों से गुज़रेंगे तो ही पहुँच। तो हमें करना क्या है, नेचर्स के साथ रहना। जैसे मैंने बताया, आप कहीं घूम सकते हैं, सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं सुबह-शाम। और ज़रूरी नहीं होता हमेशा ना, कुछ ऐसी जगह चुनिए। अगर मेट्रो सिटीज़ में प्रॉब्लम है, आपकी बालकनी, आपने अपनी बालकनी में कोई ना कोई फ्लावर्स कुछ तो लगाए होंगे, वहाँ थोड़ी देर बैठिए, आप देखेंगे पॉज़िटिव आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। उसके अलावा होता है ग्रैटिट्यूड करना। और हमारे क्लब की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है कि जब आप सोकर उठते हैं, आपके कोच का सबसे पहले ग्रैटिट्यूड मैसेज आता है कि आज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए और टाइम से क्लब ज्वाइन करिए, अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट टाइम पे लीजिए। आता है। और जब आप सोने जाते हैं तब भी आपके कोच का एक मैसेज आता है कि गुड नाइट, और अच्छे से स्लोगन के साथ आता है कई बार। और आपके पास बकायदा एक डाइट प्लान आता है, कल का लिंक आता है। इवनिंग क्लास होती है तो भी एक ग्रैटिट्यूड होता है, जब हमारे यहाँ पे ज़ुम्बा आर्टिस्ट आते हैं, ट्रेनर आते हैं, आपको कराते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि जब आप क्लब से जुड़े तो सुबह से शाम एक सर्कल चल रहा है कहीं न कहीं, ठीक है? ग्रैटिट्यूड का वो ज़रूरी है। उ उसके ऊपर है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़, जैसे मेडिटेशन हो गया, रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे कराया जाता है। कल पूजा मैम ने क्लीनिंग प्रोसेस कराया है। तो आप ये देखेंगे, आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप अपने, आज सबका होमवर्क ये है कि अपने आप को देखिए, क्या आपके दिनचर्या में या आपकी लाइफ में कोई भी स्पिरिचुअल का एसबी है? आप कुछ भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं, जो आपने समाज के लिए कुछ किया या अपनी सोल जर्नी के लिए किया, तो वो देखना बनता है। उसके अलावा होता है अपने आप को अच्छी चीज़ों में एंगेज करना, जिसमें आती है प्रेयर आती है। जब भी सुबह हम लोग सोकर उठते हैं, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं, आप लोग थम्स अप दिखा सकते हैं कि जब हम लोग बेड से पैर नीचे रखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रेयर करते हैं, तभी उठते हैं। बिना, मेरे को तो याद नहीं कि मैंने 13 साल की उम्र से जब से प्रेयर सीखी है, तब से मैंने प्रेयर ना की हो। अभी ऐसा आज तक एक टाइम नहीं हुआ। और सोते समय ज़रूर प्रेयर किया है, ग्रैटिट्यूड किया है। और प्रेयर का मतलब सिर्फ़ इसलिए नहीं होता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो वाली प्रेयर नहीं, जहाँ पे आप समभाव, यानी समस्त विश्व के लिए कुछ माँग रहे होते हैं कि सब जगह भाईचारा रहे, सब अच्छा रहे। उसको भी हम लोग ना बोलते हैं, उसको भी हम लोग प्रेयर बोलते हैं। प्रेयर का मतलब सिर्फ़ अपने सुख-दुःख की बातें करना ही नहीं होता है। उसके बाद होता है अटेंडिंग। आप कोई भी चीज़ें अटेंड करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी संस्था को जॉइन कर सकते हैं, जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, कोई भी सेवा भाव सिखाते हैं, या समाज के लिए कभी जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, या कुछ ऐसे जो हमारा वृद्धाश्रम होते हैं, या कोई ऐसी संस्था जहाँ पे कोई वो समाज के लिए कुछ दे रहे होते हैं, या जहाँ पे प्लांटेशन हो रहा होता है, ठीक है? ऐसी जगह का हिस्सा ज़रूर बनिए। आप विश्वास करिए, कई बार कहा जाता है कि दवाओं से ज़्यादा दुआओं में चीज़ें होती हैं, वो इतना पावरफुल होता है। तो वो हम सबकी नीड है, और कहीं न कहीं वो आपके पॉज़िटिव हार्मोन्स को, केमिकल्स को रिलीज़ करेगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल की बनी है, यानी केमिकल लोचा चलता है। उसको अच्छा करने के लिए हमें किसी न किसी संस्था से जुड़े रहना चाहिए। उसके अलावा जो है, वो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज़। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ मस्ट है, वो योगा का ही एक पार्ट है, क्योंकि आप जो भी आप जी रहे हैं, आपका जो भी एक जीवन काल होता है, वो कहीं न कहीं उस पे डिपेंड होता है। कल जैसे इवनिंग सेशन में मैंने जाते-जाते बताया था कि कैसे ब्रीथिंग लेते हैं, हमें तो यही नहीं पता होता है। कई लोग, मैंने कल अपना भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि मुझे 42 प्लस हो गया है, अभी 43 आने वाला है मेरा 2 महीने में। मुझे यही नहीं पता कि मैं मुँह से साँस लेती हूँ, मेरे को लगता है ना, नाक से ही तो साँस लेते हैं। मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि मम्मी, जब आपके पास बैठी तो मुझे लगा आप मुँह से साँस लेती, तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे, वर्स्ट सॉरी, ब्रीथिंग जो ये पैटर्न है वो तुम करती हो, और इससे एज भी कम होती है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप ये सोच के देखिए कि हमें तो यही नहीं पता है, हमें तो बस पता है कि हाँ, साँस लेते हैं हम लोग। तो कहीं न कहीं हमें अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ पे, ब्रीथिंग पे भी ध्यान देना बनता है। यकीन मानिए, कोविड टाइम पे भी वही लोग बच पाए थे जिनका इम्यून या मेटाबॉलिज्म फास्ट है। अभी आपने कल ही देखा, मैं बैंगलोर में हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के स्कूल में भी मैसेजेस आ गए कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि 3 एचवी के वो पेशेंट्स पकड़े गए हैं, मतलब पाए गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि अब हम, ये तो हमारा दोस्त बन गया है भाई, अब हमें इससे निकलना है। तो मेरे को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है? तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज मुझे इससे भी बचाएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। चलिए,
अभी मैं आपको 5 मिनट लूँगी, ज़्यादा नहीं। आप लोगों को एक टेक्निक बताऊँगी। आप लोगों ने मेरे साथ रिलैक्सेशन तो बहुत किया है, ठीक है? 4 साल से मेरे साथ करते ही आए हैं। लेकिन उसके बाद आज मैं आपको ये टेक्निक मैं 2 बार पहले भी करा चुकी हूँ इसी सेशन में। एक होता है स्पॉट क्लीनिंग। स्पॉट क्लीनिंग का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बैठी हूँ और मैंने कुछ खाया और मेरी ड्रेस में कुछ गिर गया, ठीक है? तो आप लोग क्या करते हैं, घर जाते हैं और सोचते हैं कि मैं घर जाके ही साफ करूँगी। हम लोग ऐसा नहीं करते। पहला रिस्पॉन्स क्या आता है? तुरंत मैं टिश्यू पेपर निकालूँगी, रुमाल निकालूँगी और मैं उसको साफ कर दूँगी। वो साफ नहीं होगा, लेकिन मेरे ज़हन में ये होगा, यार ये दाग तो नहीं बनेगा एटलीस्ट। आप ये सोचो कि हम लोग एक ऐसी चीज़ का इतना विशेष ध्यान रख रहे हैं उस कपड़े का जो बहुत दिन नहीं चलने वाला है। लेकिन हम लोग हमारी जो छापें पड़ती हैं, जिसको हम संस्कार का नाम देते हैं, देखिए स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है संस्कार 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे, एक बुरे, और दोनों का ही ना होना अच्छी चीज़ है एक सोल जर्नी के लिए, क्योंकि ये एक भारीपन का काम करती है। तो अच्छे भी संस्कार, मैं उन संस्कारों की बात नहीं कर रही कि सुबह उठ के नमस्ते करना, पैर छूना, वो संस्कार नहीं कर रही। संस्कार जो हम सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, उस चीज़ को मैं कह रही हूँ। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ठीक है? वो ग्रॉसनेस में आती है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो होती है स्पॉट क्लीनिंग। जैसे मान लो अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ और मेरे मन में कोई भी नेगेटिव विचार आ गया, किसी पर्सन के लिए आ गया, किसी सिचुएशन के लिए आ गया, तो मैं 1 सेकंड आँख बंद करूँगी और अपने आप को नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके जाऊँगी। ये ऐसा होने वाला है, फिर मैं सेकंड थॉट लगाऊँगी, नहीं ये नहीं होगा। क्योंकि हम में विल पावर हमारी स्ट्रॉन्ग होती है एज़ अ ह्यूमन बॉडी में। तो हमें बेसिकली करना क्या है, ये होती है स्पॉट क्लीनिंग, जो मैंने उसी समय खत्म कर दी। ठीक है? उसी समय मैंने विचार लिया कि मेरे मन में जो भी नेगेटिव विचार आए, वो मेरी पीठ से धुएँ के रूप में, वाष्प के रूप में निकल गया। ये हो गया स्पॉट क्लीनिंग। एक क्लीनिंग होती है जो कल पूजा मैम ने कराई थी, वो क्लीनिंग में क्या होता है, जो हमारी छापें हो सकता है पहले जन्म की रही हो या अभी कुछ सालों की रही हो, इवन आज की भी रही हो या कल शाम की रही हो, ये वो छापें होती हैं। तो बेसिकली हम हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम उसको भी हटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर वैसे सुबह सबको देर होता है, लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं, तो मैं आपको इसको थोड़ा-सा कराऊँगी 2 मिनट के लिए, आप लोग समझ जाएँगे हाँ, इसमें डिफरेंस क्या होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम विचार शून्य हो जाए। मुझे आँख बंद करके एक प्रयास करना होता है कि मेरे कोई विचार ना आए, मेरा मन लगे। लेकिन क्लीनिंग प्रोसेस में याद रखिएगा, आपको समाधि या आपको मेडिटेशन नहीं करना है। इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्ज़ाम्पल है, मान लो मेरे को मेरे घर में झाड़ू-पोछा करना है, जाले साफ करने हैं, तो क्या मैं आँख बंद करके बैठ जाऊँगी तो सफाई हो जाएगी? मुझे उसके लिए एफर्ट करना है ना? झाड़ू लाऊँगी, साफ-सफाई करूँगी, तो इसी इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे जागृत अवस्था में रहना है, आँखें बंद होंगी, लेकिन आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन और चेतन मन आपका एनर्जेटिक रहेगा, वो मतलब कॉन्शियस रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आपको मेडिटेशन ध्यान नहीं लगाना है, मैं जो बोलूँगी उस चीज़ को फ़ील करना है और इसका प्रोसेस धीरे से तेज़ की तरफ जाता है। कैसे? जैसे हम साइक्लिंग करते हैं तो एकदम से स्पीड नहीं बढ़ाते हैं, धीरे-धीरे करके स्पीड बढ़ाते हैं, वैसे इस प्रोसेस में भी होता है। तो इस प्रोसेस में मैं जो बोल रही हूँ बस उसको फ़ील करिएगा और इसको कब करना है, जब आप नित्य कर्म मतलब जितना दिन भर का आप काम कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस से आ गए, मेरा डिनर तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद बैठ जाइए। ये सोते टाइम नहीं करना है, आप अपना 6-7 बजे, 8-9 बजे जो भी आता है ऑफ़िस से उसके बाद कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में वैसे हम लोग तो 20 से आधा घंटा लेते हैं, आप लोग इसको 10 मिनट्स में भी इनफ खत्म कर सकते हैं। तो बैठ जाते हैं और आप इसको ज़रूर सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। यकीन मानिए इससे आपको पॉज़िटिव आएगा और आपको चीज़ें भी क्लियर होंगी। जैसा मैं कहूँ वो फ़ील कर लो, ठीक है? गायत्री शर्मा मैम, आराम से हाथ नीचे कर लीजिए और बैठ जाइए। आराम से बैठ जाएँ। हल्के से कोमलता से प्रेम से अपनी आँखें बंद करें। लंबी गहरी साँस लीजिए। अपनी साँसों को आता-जाता महसूस करें। अब हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। आपके कोई भी नेगेटिव विचार, ठोसता, अज्ञानता या आपको अनईज़ी लगता है, आपको लगता है आपके अंदर कोई भी बीमारियाँ
या किसी भी तरह की नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, तो विचार लें कि पीठ की तरफ से हमारे जितने भी नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव ऊर्जा है, सब निकल रहे हैं। महसूस करें वो धुएं या वाष्प के रूप में पीठ की तरफ से, आपके टेल बोन यानी हिप्स एरिया की तरफ से निकल रहे हैं। आपके मेरुदंड को सीधा रखिए, अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखिए। आपके सर के पिछले हिस्से से होते हुए, आपकी पीठ के हिस्से से होते हुए, आपके टेल बोन, पूरे उस एरिया को इमेजिन करिए। सोचिए कि वहां से धुआं या वाष्प के रूप में आपके अंदर जो भी ठोसता नेगेटिव एनर्जी कुछ भी है, या भारीपन है, आलस है, बीमारियां हैं, सब पीठ की तरफ से निकल रही है। विचार ले, आपका जो हृदय खाली हो रहा है, सामने से दिव्य ऊर्जा या दिव्य नूर आ रहा है, जो उसी हृदय क्षेत्र को भर रहा है। याद रखिए, कोई भी अगर खाली जगह होती है तो वहां पर गंदगी सबसे पहले जमा होती है। तो जो हमारा क्षेत्र अभी खाली हुआ है, नेगेटिव एनर्जी जो अभी हम बाहर निकाल रहे हैं पीठ की तरफ से, तो विचार लें, आगे से दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश आपके हृदय में विद्यमान हो रही है, उस हृदय क्षेत्र को भर रही है। बार बार अपने आप को रियलाइज कराइए कि सारी नेगेटिविटी पीठ की तरफ से निकल रही है और आपको बहुत अच्छा, बहुत ही हल्कापन महसूस हो रहा है। उस हल्केपन को महसूस करिए। आज जो भी दिनचर्या में रहा, जैसा मुझे महसूस हुआ, वो सारी चीजें पीठ की तरफ से निकल रही हैं। अपने विल पावर को तेज करिएगा, अपनी क्षमताओं को तेज करिए और महसूस करें सारी नकारात्मकता ऊर्जा पीछे की तरफ से निकल रही है। अब आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। धीरे से अपनी आंखें, अपने दोनों हाथों पर रब करके अपनी आंखों पे लगाएं, कोमलता से अपनी आंखों को खोलें। हाँ, ये जो टेक्निक बताइए, इसको आप दिन भर के क्रियाकलापों के बाद जरूर करिएगा और 10 मिनट से शुरू करिए। जब तक आपको, बस इसमें ये कोशिश करना है, ध्यान लगा के नहीं बैठना है। आपको बार बार इस प्रक्रिया में अपने आप को रियलाइज कराना है कि मुझे जगते रहना है और अपनी चीजों को निकालना है। क्योंकि अगर मैं ध्यान लगा दूंगी तो क्या होगा, वो जो प्रोसेस चल रहा होगा वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को करना है। और कुछ मैं टिप्स जरूर जाते जाते आपको देना चाहूंगी। डिटॉक्स वाटर जरूर बनाइए, जैसे अभी जाड़ा बहुत पड़ रहा है आपके, ठीक है, तो आप लोगों को फ्रिज की अभी जरूरत नहीं है। आपने रात में ही अपना डिटॉक्स वाटर, जिसको हम टर्बो ड्रिंक बोलते हैं, अगर आपके पास आपका एफ्रेश है प्रोटीन